Welcome back to Purana Pakistan. हमें भी नहीं पता अभी कि करंट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल है कौन। गरीब आदमी क्या करे, वो क्या पकाए, हलवा पकाए। सुनते जाइए। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है? आज तो मजा आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा गाज हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। हाय हाय होए होए हाय हाय। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं गांड मराते हैं बस। यही तो ये पाकिस्तानियों का काम है, ये जमहूरी मुल्क पाकिस्तान का यही तो काम है। जहाँ भी जाते हैं गांड मराते हैं। अब वो किससे, कभी चाइना से मराते हैं, कभी यूएसए से मराते हैं। आगे आपको वीडियो में देखो बहुत कुछ पता चलने वाला है ये पाकिस्तानियों के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। ठीक है जी, बातें करोड़ों की और दुकान पकौ। ऐसे लोग हो गए हैं कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत लेने के लिए खुद को इंडियंस करना पड़ता है। क्या बोला तूने? खुद को इंडियंस करना पड़ता है। मेरा खुद एक दो जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। जब आपने इंडियन बोला तो आपका पासपोर्ट नहीं देखा उन्होंने? नहीं पासपोर्ट, मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ। हम एक शॉपिंग मॉल गए थे तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, उसने पूछा आप पाकिस्तानी हो के इंडियंस हो? हमने उनको कहा हम इंडियन है तो वो बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तानी उसके साथ 2-3 गालियाँ भी निकाली। वाह मोदी जी वाह। तो सुना आप लोगों ने ये पाकिस्तानी क्या बोल रहा है। कहीं भी जाते हैं तो इंडिया का नाम यूज़ करते हैं। इंडिया का नाम यूज़ करना ही चाहिए भाई, क्योंकि इंडिया तुम्हारा बाप है। बाप का नाम यूज़ करोगे तभी तो लोग तुम्हें पहचानेंगे। अगर तुम कहोगे कि पाकिस्तान थे तब तो तुम्हें गांड पे लात मार के तभी हकाल देते। इसलिए तो अभी तो उसने जो भी सिक्योरिटी गार्ड था जो भी था तुम्हारे को 1-2 गालियाँ दिया पाकिस्तानियों के बारे में। अगर तुम ही पाकिस्तानी हो बोलता तो तुम्हारे को तो गांड पे लात मार के जब भी हकाल देता था उन्हें। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। पाकिस्तान में जो भी लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख के करके यूएई में जाते वहाँ पे भी आखिरी कचरा करके रख दिया ये लोग हैं। क्या है बोले तो यूएई की सरकार ने जो है सो वहाँ पे भी एक रूल्स निकाल दी। रमज़ान के मौके पे अगर कहीं भी पाकिस्तानी भीख मांगते हुए दिखाना तो उसको क्या करना हो वीडियो में सुनो। कहीं भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा रमजान में तो सीधा 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। ठीक है जी। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। पासपोर्ट बनवा लिया? ये मैं नहीं बताऊंगा। ये जो है बंगाली का पासपोर्ट है, कोई पाकिस्तानी मिसाइल नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर में बन जाएगा। हाय हाय होए होए हाय हाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते वो हैं। हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें। हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना हो कि दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई। ठीक हो गया, ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। तो दोस्तों जो अभी आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी आपको डॉक्टर फिजा खलीफा सुनाएंगी पाकिस्तान की कहानी। चलो फिजा खलीफा शुरू किया जाए। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं। जुगाड़ी और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए हमारे बच्चे। वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है। का खाना आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। वो भाई क्या वो खा रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं कैसे आगे चलेंगे? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था या हम खुद को ही कह देते थे। कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था या हम खुद को ही कह देते थे। मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है।
उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। जैसा कि अभी इस बंदे ने कहा है कि इंडिया के लोग जहाँ भी जाते हैं तो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पहले की जाती है और पाकिस्तानियों की नहीं की जाती है। तो तुम पाकिस्तानी पहले से ऐसा कोई काम करते ही नहीं हो जिससे तुम्हें इज्जत दी जा सके। तुम कौन सी भी कंट्री में जाते हो तो बस एक ही काम करते हो, अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। तो देखा आप लोगों ने, ये लोग को बस एक ही चीज़ आती है, मांगना। और ये लोग मांगने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ये कहीं भी जाते हैं तो बिना मांगे नहीं आते हैं। तो इनका काम ही हो चुका है मांगना। तो बेटा कभी कुछ कर भी लिया करो और इंडिया के साथ कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है। हम में खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है। और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है। पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा। और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्स्ट था। अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। बताता हूँ जी, उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे। तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने बीएससी के बाद एमफिल, एमएससी की, एमफिल किया और उसने पीएचडी की। उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो बीएससी इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि एमफिल का रेट 2% है और पीएचडी का 1% है। और ये है उनकी पीएचडी वैल्यू बहुत है। उनके यहाँ डॉक्टर ने, उनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम जो वही एमएससी और एमफिल ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फिजा। चलना सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो हैं वो पासपोर्ट बैन किए हुए। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानियों के, इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के। ठीक हो गया। उनकी वेबसाइट पेजेस पे हैं। अब वो लॉ जो दुबई या सऊदी गल्फ में अप्लाई करना पड़ता है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया चेंज करना पड़ता है। आपके खाली बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये बड़े शहर छोड़ के आपके बाकी सारे शहरों के उन्होंने वीज़ा ही बंद किया। अगर आप, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर बगैर वीज़ा की अगर एंट्री स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा मांगने वाले जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। उन्होंने अपने मुल्क में टूरिज्म प्रमोट करना है कि मांगने वाले प्रमोट करने हैं। तो जैसा कि भी आपने सुना कि ये बंदा क्या बोल रहा है, पाकिस्तान में से अधिकतर लोग बाहर जाते हैं, कहीं भी कौन सी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जॉब करने के लिए नहीं जाते, वहाँ पे बस मांगने के लिए जाते हैं। इसीलिए उनका वीज़ा जो भी है बैंड कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।